ये 5 क्लेश अब ये उससे अलग है। ईश्वर क्या है? वो ना हम लोग सब 5 क्लेशों में घिरे हुए हैं। अस्मिता भी है और अविद्या है। अविद्या के कारण तो अस्मिता ही हुई कि मैं हूँ। हम लोग इसे कभी नहीं भूलते। सब कुछ भूल जाएंगे लेकिन मैं हूँ ये हम मरते समय भी नहीं भूलते। राग खत्म नहीं होता और द्वेष भी खत्म नहीं होता। अविद्या है। अविद्या के कारण तो अस्मिता ही हुई कि मैं हूँ। हम लोग इसे कभी नहीं भूलते। सब कुछ भूल जाएंगे लेकिन मैं हूँ ये हम मरते समय भी नहीं भूलते। राग खत्म नहीं होता और द्वेष भी खत्म नहीं होता। और 5वां है अभिनिवेश। अभिनिवेश होता है मौत का डर। हर बच्चा मौत से डरता है, आदमी हो, बूढ़ा हो, जवान हो। आप देखिए पूरे दिन आप मौत से ही डरते रहते हैं। सड़क के किनारे किनारे चलना, साइकिल बचा के चलना, मोटरसाइकिल तेज मत चलाना, गाड़ी धीरे चलाना। हम पूरे दिन करते क्या है? केवल बचने का उपाय करते रहते हैं, सारा दिन बचते रहते हैं। तो ये बचने का भाव कहाँ से आया? ये भाव उससे आया कि अभिनिवेश यानी कि मौत के प्रति भय। हमारा जन्म जन्मांतर हमने मौत देखी है, कई बार देखी है। हर जन्म में मौत हुई है, तभी तो ये जन्म मिला। मौत ना हुई होती तो ये जन्म कैसे मिलता? तो उन जन्मों में पुरानी कोई स्मृति पड़ी हुई है जो हमें मौत से डराती रहती है। संभल के चलो, संभल के बैठो, करंट ना लग जाए, प्लग मत छुओ, ये मत छुओ। तो दिन भर हम अभिनिवेश यानी कि मौत का भय पाया जाता है। ये 5 क्लेश है। पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष और 5वां अभिनिवेश। ये 5 क्लेशों से अपरामृष्ट भगवान क्या है? वो इन 5 क्लेशों से परे हैं। उनमें ना अविद्या है, ना अस्मिता है, ना राग द्वेष है। तो इन सबसे परे जो पुरुष विशेष है वो ईश्वर है। तो ये 5 क्लेश हम सभी के अंदर पाया जाता है। और इन 5 क्लेशों में साधना के काल में हम लोग अभिनिवेश ये समझ लेते हैं मृत्यु एक बार होनी है और जैसे लिखी है वैसी ही होनी है, जहां जाके होनी है। एक राजा को, सम्राट को सपना आया कि कल, मौत ने सपना दिया कि कल मैं आऊंगा, कल शाम को 5 बजे। अब वो बड़ा डर गए कि 5 बजे मौत आएगी और सम्राट हूँ और मेरा साम्राज्य यहीं पड़ा रह जाएगा। ये तो बड़ा अजीब सपना है। उसने सब बड़े बड़े पुरोहित और उनको पंडितों को बुलाया, ज्योतिषाचार्यों को बुलाया। सबने विचार विमर्श किया। सबने कहा कि ऐसा है, ये सपना तुम्हें इसी राजमहल में आया, अच्छा हो तुम राजमहल छोड़ दो। उन्हें छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? उन्हें तीव्र गति वाला घोड़ा लो और दौड़े चले जाओ, दौड़े चले जाओ। उन्होंने कहा ये भी बात सही, यही सपना आया, यही फॉलो होगा, अनुपालन यही होगा। इससे अच्छा जगह छोड़ दें, स्थान बदल दें। घोड़ा लेके तक भागे गए, भागे गए, भागे गए। जब शाम हो गई, बहुत दूर निकल गए, 5 बजने में 5 ही मिनट रहे होंगे। एक पेड़ के नीचे आके चैन की सांस ली। चलो अब तो हम अपने राज्य से बहुत दूर चले आए, निश्चिंत हो गए। चलो अब थकान दूर हुई, पानी यानी पिए, कुछ आराम करें। पीछे से एक हाथ रखा किसी ने, मुड़ के देखा। उन्होंने कहा बस इसी समय का, इसी स्थान पे तुम्हारी मौत लिखी थी, इसी का मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी यहाँ पर कि तुम समय से आ जाओगे, और तुम सही समय पे आए हो। उन्होंने कहा मुझसे तो पंडितों ने सबने कहा कि यहाँ से भाग जाओ, वहाँ कल ये लिखी मौत यही थी, इसीलिए वैसी ही सलाह दी। जहाँ लिखी होती है लोगों की बुद्धि भी वैसी हो जाती है, काल वैसी कर देता है। एक गौतमी करके बड़ी ब्रह्मचारिणी थी, तो उसका पुत्र को सांप ने काट लिया और बड़ी साधक थी, अच्छे लेवल की। तो उसने श्राप दिया उसको, सर्प को, कि तेरी पूरी वंश परंपरा खत्म हो जाए। तो उसने कहा कि तुम मुझे श्रापित क्यों कर रही, मुझे क्यों मतलब क्रोध कर रही हो? तो उन्होंने कहा मेरे पुत्र को इकलौता पुत्र था, यही मेरा एकमात्र सहारा था, इसको तुमने क्यों खाया? उन्होंने कहा मुझे तो मौत ने ऑर्डर दिया था, मौत की आज्ञा से मैंने खाया। उन्होंने मौत को बुलाया, आह्वान किया। मौत ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया। तो कल ये सांप बता रहा है। कल मौत बोली कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, वो काल ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे उसकी मौत होनी है, तो मैंने फिर इसको चुना और इस तरह से होनी है। उसने काल का आह्वान किया। काल से पूछा कि तुम ऐसे कैसे, तुमने? उन्होंने कहा मुझे यमराज ने आदेश दिया और यमराज का आह्वान किया। उन्होंने कहा बताइए देवी। कहें कि मेरे पुत्र की इकलौता पुत्र था, इसकी सांप के डसने से मौत कैसे हुई? उन्होंने कहा इसके कर्मों के कारण हुई, इसने कर्म ऐसे किए थे कि इसकी सांप से ही डस के मौत होनी थी।
तो मैंने आज्ञा मृत्यु काल को दी, काल ने मृत्यु को दी, मृत्यु ने उसको सांप को दी और सांप ने उसको डसा। इसलिए ये कर्म का चक्र है, ये कर्म का सिद्धांत है। इसे मैं उलट फेर नहीं कर सकता, ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। जिसकी मौत जिस चीज से जहां लिखी है, जैसे लिखी है, वो उसी प्रकार से होगी। इसलिए जो ये विवेक युक्त व्यक्ति ये समझ लेता है कि मेरी मौत जिस दिन आनी है, इसके लिए कोई दोषी नहीं है, कोई परिस्थिति दोषी नहीं है, जिसके माध्यम से आनी है, जिसके द्वारा होनी है। बहुत लोगों को देखा है, वृंदावन में भी बड़े बड़े संत जैसे उड़िया बाबा रहे हैं और भी, तो कई लोगों के संतों की मौत बड़ी भयंकर तरीके से हुई, जिसके कोई उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन लोग कहें अरे ये तो संत थे। वो संत तो आज बने हैं ना, पिछले जन्म में क्या रहे होंगे, पिछले से पिछले कई कई जन्मों में भीष्म पितामह ने जब देखा कि सांप को उन्होंने तीर मारा और कांटों वाले उस पे झाड़ी पे पड़े हुए, वो 36वां जन्म पहले की बात थी। तो इतने जन्मांतर की वो बातें बनी होती हैं, तो उसमें कौन सी बात आपकी मौत का कारण बनेगी? किसका आप ऋण या किसको आप मार आए हैं, वो आपसे मार के ही बदला लेगा, ये आपको नहीं पता है। तो ये सब चीज पूर्व नियोजित है, पहले से ही डिसाइडेड है, उनमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मौत का भय नहीं होना चाहिए। और रही द्वेष, तो द्वेष हम किससे करें? जिसका जो प्रारब्ध है, जो भोग भाग है, किसी से भी द्वेष करने में हम अपनी ही हानि करते हैं। द्वेष करने वाले की हानि नहीं करेंगे। द्वेष मन में होता है, उसको तो बाद में पता लगेगी, पहले खुद को पता लगती है, पहले हम खुद जलते हैं तब उसको जला पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि खुद ना जले, अपनी हानि हम क्यों करें। तो ये राग द्वेष अभिनिवेश ये जो है, चाणक्य ने ये कहा है कि आप किसी की भी जैसे चुगली करते हो, तो चुगली वही करिए, अपने मित्र से भी वही बात करिए जब जो शत्रु से भी कर सके, क्योंकि जो आज मित्र है वो कल शत्रु बनेगा। तो राग जिससे है उससे द्वेष भी होगा। तो जो रागी है, जो प्रिय है, वही अप्रिय होगा कभी ना कभी। तो आप शत्रु से या अपने मित्र से वही बात करिए जिसे आप सबके सामने कह सकते हो। जो सबके सामने नहीं कह सकते, वो बात आप बाहर मुंह से मत निकालिए, नहीं तो आपकी हानि होगी। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि सारी इंद्रियों को संयमित करके युक्त हो मत पर, और इतना जब हो जाओगे मत परा यानी कि मेरे परायण हो जाओ। वसे ये यस्य इंद्रियाणी, और जिसकी इंद्रियां वश में हैं वही उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित मानी जाती है। और जब हमारे हम युक्त नहीं हो पा रहे या इंद्रियां वश में नहीं हो पा रही, तो हम किसी तरह से ऐसा करें कि हम भगवान के शरणागत हो जाएं। मत पराह कहने का मतलब है कि हम उनके शरणागत हो जाएंगे, तो हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, वो कहते हैं ना कि नामे भक्त प्रणश्यति नामे भक्त विनश्यति, उनके भक्त का विनाश नहीं होता। तो हम भगवान के ही शरणागत हो जाएं। उनके शरणागत होने से काफी कुछ चीजें संशोधन, जो हमारे काम करने की जो वृत्ति है, वो भगवान के समर्पित होने से भगवान में ही समर्पित हो जाएगी। जैसे भोजन बनाने की बहुत इच्छा है, तो हम भगवान का प्रसाद बनाएं, आठों पहर की सेवा के लिए तरह तरह के 3 समय भोजन उनके तैयार करें। जो हमें वस्त्र पहना सिलने की आदत है, तो हम उनके लिए वस्त्र सिलें, उन्हीं के लिए पोशाक सिलें। तो ये जो आठों याम की जो सेवा है, उस सेवा में हम घर के काम ना करके उसी सेवा में हम भगवान के काम को जोड़ दें, तो निश्चित जानिए हमारी घर गृहस्थी भी आसानी से चलती रहेगी और भगवान की आठों पहर की सेवा भी आराम से होती रहेगी। हमारी जो काम करने की जो वृत्ति, जो गुण है हमारा, उस गुण को भगवान से जोड़ दें। जब उनसे जोड़ देंगे तो वो गुण हमारा साधना बन जाएंगे। जैसे हमें गाना आता है, भगवान की माला पिरो, गाते जाएं, भजन भी गाते जाएं, काम भी करते जाएं। तो गाने की कला, हमें फिल्मी गीत ना गा के भगवान के गीत अगर गाएं, भगवान के भजन बनाएं, तो हमारे जो क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है, वो भी अच्छा हो जाएगा और हमारे अंदर कार्य में निपुणता भी आ गई। योगा कर्मसु कौशलम, तो गायकी भी सुधरेगी और भगवान का भजन भी हो जाएगा। तो हमारे कर्म करने की भी सारी जो है अंदर की टेंडेंसी, वो हम आठों पैर की सेवा के द्वारा कर सकते हैं। 62वां ध्यायतो विषयान् पुंस संगतेषु पुजायते संगात् संजायते कामाद् क्रोधो अभिजायते। ध्यायतो,
आप निरंतर किसी चीज का ध्यान करते रहिए तो आपको उस वस्तु के पाने की अभिलाषा होने लगती है। तो जो चीज आपके पास नहीं है लेकिन आपने कोई चीज की बात सुन ली है तो सुनते सुनते आपको पाने की इच्छा होने लगती है। तो जितना आप ध्यान करेंगे और ध्यान करते करते विषयों में आपका रमण ध्यान से ही होने लगेगा। तो कैसे हम विषयानुपुंज और वो धीरे धीरे क्या होता है, उस व्यक्ति की संगत तेज उपजा जाते, उसमें उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, तेज उसके अंदर ऐसी आसक्ति आ जाती है कि कैसे भी इसको हम प्राप्त कर लें, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। संगात संजायते कामा, और फिर उसके संगात से यानी कि आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाती है कि ये मेरे पास हो, अभिलाषा होने लगती है। और कामात क्रोधो अभिजायते, और जब कामना पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध उत्पन्न होने लगता है। तो अब यहाँ हुआ कहाँ, शुरुआत कहाँ से हुई, केवल किसी वस्तु का ध्यान करने से। मन ही मन ध्यान किया, अभी हमने बाहर कहा नहीं कि हमें ये चाहिए, लेकिन मन में था कि हमें ऐसी चीज चाहिए, और चाहते चाहते वो इतना रूप ले लेती है कि अब तो वही चाहिए, इसके अलावा हमें दुनिया की कोई चीज और अच्छी लगती नहीं है। तब ये अंदर से दृढ़ता आ जाती है तो अंदर एक काम भाव उठता है, और काम से अगर पूरा हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं पूरा हुआ तो क्रोध उत्पन्न होने लगता है। और जो काम को पूरा करने में जो अवरोध पैदा करते हैं, जो अड़ंगा लगाते हैं, वो हमें शत्रु लगते हैं, और शत्रु होने की वजह से उन पर हम क्रोधित हो जाते हैं कि इनकी वजह से हमें ये चीज़ नहीं मिल पाई। अगर ये प्रॉब्लम ना करते, ये व्यवधान ना करते तो शायद हमें ये चीज़ मिल जाती। तो यहाँ पर शुरुआत से ही हम जो कामना कर रहे हैं उस कामना के लिए ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से आसक्ति पैदा हो रही है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध। तो ये जो क्रम है हमें किसी तरह से प्रारंभ में ही अपने आप को रोक देना चाहिए। अगर प्रारंभ में रोक दिया तो हमारी कामना नहीं होगी, और कामना नहीं होगी तो क्रोध भी नहीं होगा। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्राणशति। क्रोध से सम्मोह होता है, और सम्मोह से स्मृति विभ्रम होने लगता है। मतलब स्मृति यानी कि हम कहते हैं ना तुम्हारी मति मारी गई है क्या, तो हमारी जो मेमोरी है, जो याद है या जो भी चीज़ है वो सब एकदम दिग्भ्रमित सी हो जाती है। और स्मृति भ्रंशात, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नाश हो, बुद्धि का नाश हो जाता है, यानी कि जो हमारा विवेक था वो नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होने का मतलब सब कुछ नाश हो जाता है। सब कुछ कैसे नाश हो जाता है, क्योंकि हम मति के विपरीत, विवेक के विपरीत, बुद्धि के विपरीत, जो लोगों की तुमसे अभिलाषा है कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी करते हो, फिर क्या कहते हैं, तुम्हारी मति मारी गई है। मति मरती तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, मति मारी गई है। यानी कि विवेक चक्षु, यानी कि जो हमारा विवेक ज्ञान था, उस ज्ञान से हम कार्य ना करके मति विभ्रम से हम इतना सम्मोहित हो गए, इतना मोह पैदा हो गया कि हमने हथियार हाथ में उठा लिया, और हमें लगा कि किसी भी तरह से हमें ये चीज हासिल करनी है। और कहते हैं कि जिसकी बुद्धि मारी जाती है, जब बहुत कोई नाश की तरफ जाता, कहते अरे उसकी मति मारी गई है, उससे मत कुछ कहो, बुद्धि नष्ट हो गई है। और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसका सारा कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर छोटी सी एक चीज ही कहाँ से कहाँ तक बढ़ रही है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान् इन्द्रियश्चरन्, आत्मवशैर्वेदे आत्मा प्रसादमधिगच्छति। जो राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, परंतु तू शब्द यहाँ पर परंतु के लिए आया है, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, जिसने अपने आप में अधीन कर लिए, जो साधक है जिसने वश में कर लिया है राग द्वेष से, और अपने आप को भी वश में किया हुआ है, वैसा आदमी प्रसाद को तो प्राप्त होगा, लेकिन प्रसाद प्राप्त करने से पहले उसे कितना कुछ देखना पड़ेगा। विषयान इंद्रिय चरण, अगर जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, यहाँ वही दग्ध बीज वाली बात आ जाएगी, इंद्रियों को बस में कर लिया है, आत्मा का आत्मा में ही रमण करता है,
बाहर किसी से राग द्वेष नहीं है। ऐसा व्यक्ति अगर विषयों में भी आचरण कर रहा है या घूम फिर रहा है, जो सिद्ध संत हैं, जो सिद्ध साधक हैं, वो अगर विषयों में भी अगर भ्रमण कर रहे हैं तो अभी वो प्रसाद को ही प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां भटकती नहीं हैं, उसकी इंद्रियां इतनी वशीकरण हैं, राग द्वेष सबसे वो अधीन उसने अपनी इंद्रियों को कर लिया है। और इतना अधीन कर लिया है कि जैसे रथ में जुटे हुए जो घोड़े जो हैं हरी घास को देख करके विचलित हो जाते हैं, लेकिन जो घोड़े खूब खा पी के चलते हैं उनके अंदर वो भूखेपन की वाली स्थिति नहीं होती है, संयमित ढंग से वो चलते हैं, अपने मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसी इंद्रियां भी इतस्ततः जो भटकती हैं, भटकने का कारण उनके अंदर सम्मोह, मोह यानी कि राग और द्वेष है, इसी के कारण भटकाव होता है। लेकिन जिस साधक ने वश में कर लिए हैं, इंद्रियां जिसके वशीभूत हैं, मन को जो आज्ञा देंगे मन उतना ही कार्य करेगा, वही विचार करेगा, वैसे ही करेगा। जब इतना संयमित विचारधारा होती है तो ऐसे जीव को, ऐसे साधक को, ऐसे सिद्ध व्यक्ति को कहीं भी छोड़ दीजिए। जैसे एक कच्चा घड़ा है, उसे पानी में छोड़ दो तो क्या होगा? गल जाएगा। पका घड़ा है, आग में चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर बुद्धि क्या है? विवेक रूपी अग्नि में जब तपी हुई बुद्धि है तो फिर आप जैसे नवनीत होता है ना, नवनीत को पानी में तैरा दो तो क्या होता है, और वैसे मठा डाल दो तो घुल जाएगा। लेकिन मथानी से मथ के जब नवनीत निकाल लेते हैं और जब उसे तैराते हैं तो वो तैर जाता है। इसी तरह से जब हमारी इंद्रियां अपने वश में हैं, संयमित हैं, नियंत्रित हैं और बिल्कुल हम आप्त काम हैं, कोई अभाव का अनुभव नहीं करते, ऐसे आप्त काम मनुष्य के लिए संसार विमोह पैदा नहीं करता, विभ्रम पैदा नहीं करता, क्रोध उत्पन्न नहीं करता, सम्मोह पैदा नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के लिए शांति आराम से प्राप्त हो जाती है, सम्यक अधीयते, सम्यक प्रकार से अधिष्ठित हो जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रमित नहीं होती, उसके कर्म फिर दग्ध बीज की भांति होती है, अनासक्त भाव से। जैसे बड़े बड़े सिद्ध साधक भी हैं, अब जैसे बुद्ध को ही देखिए, 12 निदान उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद ज्ञान की प्राप्ति की, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति करके चले कहाँ गए? लौट के तो आना पड़ा समाज में। तो ये जो जब लौट के आते हैं ऐसे साधक गण, जब प्रत्यावर्तन होता है, जब समाज में लौट के आते हैं तो ये बहुजन हिताय, सर्वभूत हितेरता, सबके हित के लिए इन्हें लौट करके आना पड़ता है। फिर ये जो आज्ञा, जो उपदेश देते हैं, ये उपदेश देने से फिर कितना भी लोग दें, इनको गाली तक देते थे। तो इनके संग में जो चचेरा भाई आनंद रहता था, वो कहता था आप ये गाली देते हैं, आप कुछ देते नहीं है, आप कुछ नहीं कहते इनसे। कल वो दे रहे हैं, हमने नहीं ली, वो दे रहे हैं ना, उनका काम है देना, हम नहीं ले रहे, ये हमारा काम है। तो जब इतनी सम्यक बुद्धि हो जाती है तो आपके बाहर की बाह्य परिस्थितियां आपको उद्विग्न नहीं कर पाती हैं, आप विवेक के द्वारा उन परिस्थितियों को काट छाट देते हैं। तो जब ये रामकृष्ण परमहंस हैं, विवेकानंद हैं, राम तीर्थ हैं, तो ये सारे संत साधक अवस्था में होते हैं, तब तो इन्हें बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। लेकिन साधक हो के ऊपर ऊंचाई पे चढ़ के जब नीचे उतर के आते हैं, जनता जनार्दन के हित करने के लिए आते हैं, सबकी उद्धार करने के लिए जब आते हैं, तब ये इतने खरे सिक्के की तरह से या पके घड़े की तरह होते हैं कि फिर इनको कितने भी पानी में तैरा दो, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही स्थिति जब राग द्वेष से वशीकरण अपने आप में वियुक्त हो जाते हैं, यानी कि मुक्त हो जाते हैं, इंद्रिय अपने वश में होती हैं, ऐसे इंद्रिय वश में किए हुए व्यक्ति के लिए संसार फिर प्रपंचात्मक नहीं रहता। ऐसे साधक के लिए, सिद्ध संत के लिए फिर वो मोह का कारण नहीं बनता। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्यस्योपजायते, प्रसादो चेतसोऽशु बुद्धि पर्वतिष्ठते। प्रसाद में जब प्रसन्नता होती है तो सब दुखों से उसकी हानि यानी कि समाप्त हो जाते हैं। प्रसाद में आप वैसे भी देखें, आप जब बहुत प्रसन्न होते हैं तो छोटी मोटी बात आपको नहीं खलती है। तो जो प्रसाद का मतलब है जो प्रसन्नता, जो सदा रहे, मुदिता,
जैसे मुदिता क्या है, आत्मा में आत्मा ही जब तुष्ट करती है। कभी कहते हैं पता नहीं क्यों हमें प्रसन्नता, आज बड़ा मन खुश है। और जब मन खुश होता है तो वो ऐसा एक खुशी होती है जो किसी पर निर्भर नहीं होती है, जो सदा रहती है। तो यहाँ पे प्रसाद जो है सर्व दुखों, सभी दुखों के निदान कर देती है। वहाँ फिर हमें कोई दुख नहीं लगता है। प्रसन्न चेतसा, और वो शीघ्र ही प्रसन्न चित्त में शीघ्र ही बुद्धि जो है प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थित हो जाती है। वहाँ पर हमें छोटे मोटे दुख भी, किसी की कही हुई अनसुनी बात भी, अनसुनी अरे जाने दो, रहने दो। बड़े लोग कहते हैं ना बड़कपन है, बड़कपन में क्या है, छोटी मोटी बातों को ध्यान ही नहीं देते, अरे जाने दो ये ऐसे ही है। तो इसी प्रकार से जब छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर करने लगते हैं तो हम महानता की श्रेणी में आने लगते हैं। और ये हमारा अभ्यास होता रहता है। और अभ्यास होने से क्या है, आप किसी की बात को गले नहीं लगाएंगे, किसी से द्वेष नहीं करेंगे, तो आपके अंदर प्रसन्नता स्वाभाविक रहती है। इसको हम मुदिता का भाव भी कह सकते हैं। मुदिता यानी कि मोदक शब्द से बना है। मोदक जैसे लड्डू मुंह में ले के और एकदम मगन होके जो हाव भाव प्रकट होते हैं, तो वही हमारे मुदिता का भाव है। और जब मुदिता से हम किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होते और हम आनंद की स्थिति में रहते हैं, निरंतर हमें आनंद व्यक्त होता रहता है। नास्ति बुद्धिर अयुक्त से न चायुक्त से भावना, न चा भावयत शांतिर शांत से कुत सुखम। नास्ति बुद्धिर अयुक्त, जो अयुक्त है ऐसे व्यक्ति के लिए बुद्धि योग नहीं है।